हमारे मध्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीनिवास जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सदाशिव यादव जी, संजय कपूर जी, जीतू पटवारी जी, प्रेमचंद गुड्डू जी, हमारे उम्मीदवार, हमारे और मेरे बहुत वरिष्ठ साथी, वरिष्ठ नेता रामेश्वर पटेल जी, विनय बाकलीवाल जी, विशाल पटेल जी, अंतर सिंह दरबार जी, अश्विनी जोशी जी, सत्यनारायण पटेल जी, कुणाल चौधरी जी, पंकज सांघवी जी, राधेश्याम पटेल जी, मोती सिंह जी, हरी सरपंच जी, मुकेश यादव जी, अमन बजाज जी, चंद्रशेखर पटेल जी, सभी यहाँ आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने यहाँ आकर कांग्रेस का मान सम्मान बढ़ाया, मुझे बल और शक्ति दी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज देश में 60 उपचुनाव हो रहे हैं, 60 उपचुनाव हो रहे हैं। इसमें से 28 उपचुनाव मध्य प्रदेश में है। हमारे संविधान में प्रावधान है कि उपचुनाव होते हैं। उपचुनाव या चुनाव तो हमारे प्रजातंत्र का एक उत्सव है, पर यहां कैसा उत्सव है? ये जो उपचुनाव सावनेर में हो रहा है और 25 उपचुनाव जो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, ये कैसा उत्सव है? आज किस प्रकार से हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया था। उन्होंने प्रावधान रखा था, कोई सांसद नहीं रहे, कोई विधायक ना रहे तो उपचुनाव होंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने यह कभी नहीं सोचा था कि अपने देश में ऐसे सौदे की, ऐसी बोली बोलने की भी राजनीति आ जाएगी जहां सौदेबाजी की वजह से उपचुनाव करना हो। ये आज किस प्रकार हमारे प्रजातंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ किया हुआ है। मैं तो नौजवानों को कहना चाहता हूं, ये संविधान और ये प्रजातंत्र आपके लिए, बुजुर्गों ने तो जीवन काट लिया, पर संविधान और प्रजातंत्र की रक्षा तो आपको करनी है। आपने ही 2018 के नवंबर में तय किया था कि हम 15 साल की चलती हुई भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाएंगे। आपने तय किया था। आपने शिवराज सिंह को विदा किया था। आपने शिवराज सिंह को विदा किया था और आपने वोट करके, कांग्रेस का वोट करके, मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट करके कांग्रेस की सरकार बिठाई थी। और हमने आपके वोट से कांग्रेस की सरकार 2018 में हमने बनाई थी। हमने नोट से सरकार नहीं बनाई। 7 महीने पहले तो ये नोट से बनी हुई सरकार। 15 साल में बार शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश को कहां ढकेला? कैसा प्रदेश हमें सौंपा? हमें ऐसा प्रदेश सौंपा जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1। शिवराज जी कहते हैं मैं तो किसान का बेटा हूं, पर किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1। महिलाओं की अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। और शिवराज सिंह कहेंगे मैं तो मामा हूं। बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1। भ्रष्टाचार में नंबर 1। ये डंपर, व्यापम, ई टेंडर, मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता, आप सब परिचित हैं। भ्रष्टाचार में नंबर 1 ऐसी सरकार हमें सौंपी। और इनको 15 साल नहीं दिखा। इनको 15 साल हमारे किसानों का चेहरा नहीं दिखा, उनका दुख नहीं दिखा, इनकी आंखें नहीं चलती थी, दिख नहीं सकता था। ये जो बेरोजगार नौजवान हैं, इनकी आवाज इन्हें नहीं सुनाई पड़ती थी, इनके कान नहीं चलते थे, मुंह बहुत चलता था। कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। 15,000 घोषणाएं कर दी शिवराज सिंह। जिले में जाओ, कहते हैं जी शिवराज सिंह ने 10 साल पहले ये घोषणा करी थी, फलानी घोषणा करी थी। कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह लो, तो
तो 15 साल में मध्य प्रदेश की जनता ने इन्हें अच्छी तरह पहचान लिया था। हमारा किसान बिना दाम के, नौजवान बिना काम के। मध्य प्रदेश के लोगों ने कहा था शिवराज आप किस काम के हैं, और घर बिठाया था। ये सरकार हमें सौंप कौन सी चुनौती नहीं थी। चुनौती थी हमारे कृषि क्षेत्र में कैसे नई क्रांति लाएं। आज ये हमारा बाजार चलता है, हमारे गांव में किराना की दुकान चलती है जब किसानों की जेब में पैसा हो। जब हमारे नौजवानों की पढ़ाई अगर ठीक से होनी है तो किसानों की अगर खरीदने की ताकत ना हो तो हमारे नौजवान की पढ़ाई भी ठीक नहीं होगी। वो अच्छी कमीज नहीं पहन पाएगा। अगर किसानों को जेब में कुछ पैसा हो तभी वो अच्छी कमीज खरीद पाएगा। तो हमारा प्रयास था कि हम नई शुरुआत करें। किसानों का कर्जा, किसान का कर्जा माफ करने की योजना बनाई। किसान का जन्म कर्जे में होता है, मृत्यु कर्जे में होती है। किसान के साथ कौन सा अन्याय नहीं, कौन सी कीमत, कौन सा मूल्य उसे मिलता है। और शिवराज सिंह झूठ बोलते गए, कर्जा माफ नहीं हुआ, कर्जा माफ नहीं हुआ। अब तो आप जानते हैं 15-20 दिन पहले विधानसभा में कहा कि लगभग 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हो गया। झूठ पकड़ा गया। शिवराज जी आपके तो बहुत सारे झूठ पकड़े जाएंगे। और जब मैं झूठ की बात कर रहा हूं तब शिवराज जी को मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप तो झूठ को भी शर्मा देंगे, झूठ भी आपसे शर्म करेगी। आज मैंने सुना, ये कैमरा वाले रिकॉर्ड कर लीजिए इसे, ठीक है ना, रिकॉर्ड कर लें। आज मैंने सुना कि शिवराज सिंह कहते हैं कमलनाथ एक बड़े उद्योगपति हैं, उनके उद्योग देश भर में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। मैं शिवराज सिंह से कहता हूं, शिवराज जी एक हद होती है झूठ बोलने की, एक हद होती है झूठ बोलने की। क्या आप बता सकते हैं कौन सा उद्योग मेरा है? कौन सा एक उद्योग का नाम बता दीजिए देश भर में। झूठ झूठ बोल लो, दूसरे दिन दूसरा झूठ बोल लो। तब आज शिवराज सिंह ने कहा कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। शिवराज सिंह जी मैं आपको चैलेंज करता हूं, जब मैं केंद्र में मंत्री था आप ही मेरे पास आते थे, कितनी दफे आए थे। और जब मैं केंद्र में मंत्री था, मैं परिवहन मंत्री था, शिवराज जी कान खोल के सुन लीजिए, आपने ही मुझे धन्यवाद दिया था कि सबसे ज्यादा पैसा आपने देश भर में मध्य प्रदेश को दिया है। शिवराज सिंह कहां तक आप झूठ बोलेंगे? आपको याद है, वो रिकॉर्डिंग भी है, आपने कहा था, और ये तो रिकॉर्ड की बात है, कि सबसे ज्यादा जब मैं परिवहन मंत्री था सेंट्रल रोड फंड का पैसा, ये जो 4 लेन 8 लेन बन रही है, इसका पैसा मैंने दिया था। इंकार करिए शिवराज सिंह जी, इंकार करिए, आंकड़े दिखाइए। सरकार में आप आज बैठे हैं, ये छिप नहीं सकती बात। अगर सैंक्शन हुई तो रिकॉर्ड में सैंक्शन हुई, आपके स्वप्न में सैंक्शन नहीं हुई। और अगर पैसा आया, ये अपने प्रदेश की तिजोरी में पैसा आया। आप, ये रिकॉर्ड की बात है। जब मैं शहरी विकास मंत्री था, सबसे ज्यादा पैसा मध्य प्रदेश को मिला। और शिवराज सिंह जी एक और बात कहना चाहता हूं, 2014 में आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी ना, भारतीय जनता, उसके बाद कितना पैसा आया? मैं पूछता हूं शिवराज सिंह जी, क्या इसका भी आप खुलासा करना चाहते हैं? इसमें आप झूठ नहीं बोलना पाएंगे। मैं तो पूरे मीडिया को कहना चाहता हूं, इनसे कहिएगा ये सबूत आपके सामने रख दे, ये सबूत आपके सामने रखें कि जब मैं मंत्री था केंद्र में कितना पैसा आया था, और 2014 से हमारे सड़कों के लिए, हाईवे के लिए कितना पैसा आया, हमारे शहरी विकास के लिए कितना पैसा आया। झूठ आप कहां तक बोलेंगे शिवराज सिंह जी? आपने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। आपने मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से बनाई। आपने मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से बनाई। मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया, आपके पेट में दर्द होने लग गया। जब मैंने माफिया के खिलाफ चलाया, आप गवाह हैं,
माफिया के खिलाफ युद्ध चला था, बताइए। शिवराज सिंह के पेट में दर्द होने लग गया। मैं तो मध्य प्रदेश की पहचान बनाना चाहता था। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से नहीं होगी, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से नहीं होगी। मध्य प्रदेश की पहचान हम एक ऐसे प्रदेश बनाना चाहते थे, ऐसी पहचान बनाना चाहते थे, मध्य प्रदेश का चेहरा हो जिसमें लोग विश्वास करें और निवेश लगाएं। सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों के भविष्य की है। यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। और यही नौजवान जो भटक रहा है, शिवराज सिंह जी, कितने उद्योग बंद हुए। मैं भिंड, मुरैना, मथा, मालनपुर, चौपट, हमारा मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ है। ये मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। पर जिस दिन वो सोचते थे कि ये ऐसा प्रदेश है जहां तो माफिया से हमें डील करना पड़ता है, जहां तो हमें मिलावटखोर से डील करना पड़ता है, कोई मध्य प्रदेश में निवेश लगाने को तैयार नहीं था। हमारे बेरोजगार नौजवान भटकते रहे। आज हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और है, नौजवानों की दुनिया कुछ और है। बुजुर्गों ने तो जीवन एक दूसरी दुनिया में काटा है। आज के नौजवान की दुनिया इंटरनेट की दुनिया है। सही है, आज के नौजवान में समझ है। शिवराज जी आपको अच्छी तरह पहचान रहा है, आपका झूठ पहचान रहा है। शिवराज जी, आज के नौजवान में एक तड़फ है, वो आपका ठेका नहीं चाहता, वो आपकी कमीशन नहीं चाहता है, वह तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और ये आर्थिक गतिविधि तो तब बनेगी जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास हो। एक उद्योग लगता है, 5 नौजवानों को मौका मिलता है, कोई गाड़ी चला लेता है, कोई मरम्मत का काम कर लेता है, कोई होटल खोल लेता है। पर शिवराज जी की ये सोच नहीं है। कहते झूठ बोलो, लोगों को मूर्ख बनाओ, ध्यान मोड़ो। शिवराज सिंह जी आ जाइए किसी मंच पर, वहां खड़े हो जाइए। आप 15 साल का हिसाब दीजिए, पिछले 7 महीने जो आपने प्रदेश का कबाड़ा किया है उसका हिसाब दीजिए। जो आपने 7 महीनों में सौदा किया है, जो आप कानून लाए हैं, किसान विरोधी कानून लाए हैं, जहां हम निजीकरण मंडी का करने जा रहे हैं। शिवराज जानते हैं कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम कानून बनाएंगे, प्रावधान रखेंगे कि कोई समर्थन मूल्य से कम खरीदेगा वो अपराध होगा। ये सब समझ गए हैं शिवराज सिंह। हिसाब किताब नहीं दे पा रहे, कमलनाथ पर आरोप लगा रहे और झूठ। एक्टिंग कर लेंगे, अच्छे एक्टर हैं ये, तो शाहरुख खान और सलमान खान को भी नीचा दिखा दें और जाए बंबई, मध्य प्रदेश का नाम वहां तो कम से कम रोशन करेंगे। एक्टिंग कर ले, एक्टिंग कर लेंगे, कभी मंच पर लेट जाएंगे, घुटने टेक लेंगे, कहेंगे जनता मेरी भगवान है। सुनाना शिवराज सिंह को कहते हुए, शिवराज आपका भगवान तो ये माफिया है, ये जनता को मूर्ख मत बनाइए। 3 तारीख के बाद ये मंच नहीं रहेगा, ये पोस्टर बैनर नहीं रहेंगे, ये झंडे नहीं रहेंगे, पर 3 तारीख के बाद ये नौजवान रहेंगे, ये किसान रहेंगे। इनके भविष्य का क्या होगा ये शिवराज सिंह जी नहीं बता रहे। अभी अतिथि शिक्षक आए थे, अभी अतिथि शिक्षक मुझसे मिल रहे थे। मैं तो हर जगह कह रहा हूं, हम तो सुरक्षित रोजगार की बात कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों को जरूर राहत मिलेगी, क्यों नहीं। आज तो वो लगे रहे, इतने साल लगे रहे, अब उनके पास कोई उपाय नहीं और आप उनको सड़क पर पहुंचाना चाहते हैं। शिवराज सिंह 7 महीने का हिसाब किताब दीजिए। 15 साल का तो आपने हिसाब किताब 2018 में दिया था और आपको घर बिठाया था। कौन सी चीज बदली है हमें ये समझाइए। मैं बताऊं क्या बदला है? और झूठ बोलना सीख गए, ये बदला है इनमें। और 7 महीनों का हिसाब दे दीजिए। 15 साल का तो आपने दिया था, जनता ने आपको घर बिठाया था। अब 7 महीने का दे दीजिए हिसाब और जनता फिर से आपको बड़े प्यार से
यहाँ के सरल स्वभाव की जनता है और किसी तरह नहीं, बड़े प्यार से आपको फिर से घर भेजेगी, ये मुझे इसका पूरा विश्वास है। हमारे उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू हैं। आपके क्षेत्र के विकास की बात, मैं आप उम्मीदवार बीजेपी वाले में क्या बात करूं, मुझे बात नहीं करनी, आप खुद पहचानते हैं, मेरे से अच्छा पहचानते हैं, बस पहचान भूलिएगा मत, सच्चाई से समझ लीजिएगा। आज प्रश्न तस्वीर आपके सामने है, सच्चाई देख लीजिए, क्या सच्चाई है। माता और बहनों, अपने बहनों को सच्चाई समझा दीजिएगा। कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, सच्चाई का साथ दीजिएगा। और हमारे उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू, मैं सालों में जिससे जानता हूं इन्हें, ये बहुत सारे लोग इनके बारे में बहुत कुछ कहेंगे। मैंने इनकी समाज सेवा की भावनाओं का पूरा एक्सरे लिया हुआ है। ये आपकी सेवा करेंगे, ये आपकी सेवा मेरे करेंगे। और मैं आपको आज आश्वासन देना चाहता हूं, जो धोखा आपके साथ हुआ है, हम फिर से मिलकर आपके साथ मिलकर, गुड्डू के साथ मिलकर, हम आपके क्षेत्र के विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे, नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे, कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएंगे। कमर टाइट कर लीजिए, कमर ठान लीजिए, कमर टाइट कर लीजिए। अगर ये आपने कर लिया तो कोई नहीं रोक सकता कि मध्य प्रदेश के विकास का एक नया नक्शा बनेगा और कांग्रेस का झंडा हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।